आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आपका दोस्त विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो वीडियो है वो है यमुना अथॉरिटी की जो अपकमिंग स्कीम है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, यमुना अथॉरिटी अगले वीक से इंडस्ट्रियल प्लॉट की स्कीम निकालने जा रही है। दोस्तों, इस स्कीम में लगभग 64 प्लॉट वो अलॉट करेगी, निकालेगी, जिसमें कि आपका मिक्स लैंड यूज, आपके जो जनरल इंडस्ट्री है वो, और आपके डेटा सेंटर, इन तीनों के लिए यमुना अथॉरिटी स्कीम निकालने जा रही है। तो जो लोग भी यमुना में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि हमारा यमुना में एक इंडस्ट्रियल हो, क्योंकि यमुना में अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो एज कम्पेयर रेजिडेंशियल सेक्टर, यमुना में इंडस्ट्री आज की डेट में रनिंग में है। यहाँ पर 3 से 4 ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हैं जिन पर वर्कर काम कर रहे हैं, प्रतिदिन वहां पर कार्य का संचालन हो रहा है। यदि आपने अभी तक यमुना अथॉरिटी के बारे में कुछ नहीं जाना या आप उधर नहीं गए हैं, तो आप एक बार यमुना के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाइए, क्योंकि यमुना अथॉरिटी का मुख्य फोकस इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा है। क्योंकि आने वाले अगले वर्ष 2024 में यमुना अथॉरिटी यहां से पहली कार्गो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और इस पूरे सराउंडिंग रीजन को यमुना अथॉरिटी इंडस्ट्रियल का पूरा एक हब बनाने जा रही है। आपने देखा होगा कि या जो मास्टर प्लान 2031 हो या मास्टर प्लान 2041 हो, उसमें सबसे ज्यादा सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री के हैं। तो यमुना अथॉरिटी का मेनली फोकस है कि इस एरिया को, इस रीजन को जो औद्योगिक विकास के रूप में डेवलप किया जाए, कि यहाँ पर एक ऐसा जोन बना जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए जो यहाँ से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ा कर दे। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है हमारे इंडिया में, और आने वाले टाइम में जो अगर हमारे सूबे के जो सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में यह प्रथम स्थान पा लेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं, चाहे औद्योगिक विकास की हम बात करें, चाहे शहरी क्षेत्र के विकास की हम बात करें, चाहे आगामी परियोजनाओं के नियोजन में उनके क्रियान्वयन की हम बात करें, तो यमुना अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, नोएडा अथॉरिटी हो, या प्रदेश में तमाम ऐसी जितनी भी विकास प्राधिकरण हैं, सभी पर तेजी से कार्य चल रहा है। लगातार हर कार्य की समीक्षा की जाती है। प्रति माह, हफ्ता, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है कि कोई भी उच्च अधिकारी आकर यहां निरीक्षण ना करे। साथियों, ये 64 प्लॉट निकाले जाएंगे, जिसमें से आपके 50 प्लॉट होंगे जनरल इंडस्ट्री के जो एमएसएमई होंगी, 8 प्लॉट होंगे आपके डेटा सेंटर के, और 6 प्लॉट होंगे आपके मिक्स लैंड यूज के। दोस्तों, यह स्कीम आपकी सेक्टर 28, सेक्टर 32 और सेक्टर 33 में निकाली जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेक्टर 28 मेजरली जो है मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम से उसको विकसित किया जा रहा है। उसी सेक्टर 28 में 10 से 15 हजार हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि आपका डेटा सेंटर के लिए रिजर्व रखी गई है। क्योंकि आने वाले टाइम में कह सकते हैं कि आने वाला समय जो होगा वो डेटा का होगा। जिस भी कंट्री के पास सबसे ज्यादा, जिस भी स्टेट के पास सबसे ज्यादा डेटा होगा, वो उसके संसाधनों में सबसे अधिक अग्रणी की भूमिका निभाएगा। क्योंकि हम जिस तरीके से डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारी सारी चीजें डेटा पर आधारित होती जा रही हैं। हमारा बहुत सारा काम क्लाउड पर आधारित है, क्योंकि हमें एक ऐसा स्टोरेज चाहिए और उस स्टोरेज को संभालने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लांटों की जरूरत है। तो अभी पूर्व में ग्रेटर नोएडा में भी एक डेटा सेंटर की, जिसका योटा था, उसकी शुरुआत की गई थी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। और अब यमुना अथॉरिटी भी इसी पहल पर है। यमुना अथॉरिटी ने आने वाले भविष्य को देखते हुए, भविष्य की जरूरतों को समझते हुए डेटा पर कार्य कर रही है। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी में निवेश की बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। सिर्फ ना कि रेजिडेंशियल प्लॉट, आप इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। और सेकंड थिंग से, अगर आपको उसको रेंट आउट भी करना है तो आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। आने वाले 2 से 4 साल में यहाँ पर इंडस्ट्रियों की भरमार होने वाली है। लगातार प्रत्येक सेक्टर में, चाहे वो सेक्टर 28 हो, सेक्टर 29 हो, सेक्टर 32 हो या सेक्टर 33 हो, इस पर यहाँ सेक्टर पर इंडस्ट्री लगातार बन रही है, उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यदि आप यमुना अथॉरिटी अभी तक विजिट आपने नहीं किए, तो एक बार आप विजिट कीजिए। ओवरऑल आप एक व्यू लीजिए कि वाकई में जो चीजें वीडियोस में बताई जाती हैं, जो चीजें न्यूज में दिखाई जाती हैं, क्या वो धरातल पे है या नहीं है। तो साथियों, एक बहुत अच्छा अवसर है। आने वाले अगले हफ्ते आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करें। इस स्कीम में जरूर आप अपना भाग्य आजमाएं, हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए। तो ये 64 प्लॉट यमुना अथॉरिटी ने निकाले हैं। और हाँ,
जो रेजिडेंशियल प्लॉट के स्कीम का लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी डेट तो आई नहीं है कि किस डेट तक पर्टिकुलर स्कीम निकाल दी जाएगी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस वर्ष में यानी कि 2024 में यमुना अथॉरिटी जरूर आवासीय प्लॉट्स की योजना लेकर आएगी। लेकिन कोई मंथ कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। बस सूत्रों के मुताबिक पूर्व में एक खबर आई थी कि जनवरी फरवरी में वो स्कीम निकालने के प्रयास में है। लेकिन अभी उसको ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते, प्रमाणिक वो खबर नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक यमुना अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ना कर दे कि कितने प्लॉट आएंगे, क्या वो सर्किल रेट रखेगी, किस सेक्टर में। हालांकि सेक्टर अभी तक जो पूर्व निर्धारित है वो सेक्टर 5 है, जो कि टप्पल और इधर के रीजन में है। बाकी मैं किस दिन पर्टिकुलर उसको मैप पे समझा दूंगा कि मास्टर प्लान 2041 के तहत तो किस एरिया में नई स्कीम आएगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।